बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राट से। बच्चों, आज हम सूरदास का अंतिम पद पढ़ेंगे। संदेशों देवकी सो कहियो, हों तो धाई तेहरे सुत की, दया करत ही रहियो। जदत टेव तुम जानत उनकी, त्यों महि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। तेल उबड़नो अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करि के नहाते। सूर पथिक सुन मौन मोह रैन दिन, बढ़ियो रहत और सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन, वह है करत सकोच। इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं बच्चों। संदेशों देवकी सो कहियो, हों तो धाई तेहरे सुत की, दया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानत उनकी, तव मोह कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। तेल उबड़नो अरु तातो जल, ताहि देख भई जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कर के नहाते। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, बढ़ियो रहत और सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन, वह है करत सकोच। बच्चों, इस पद में माता यशोदा जी ने अपनी उस दशा को बताने का प्रयास किया है जो एक माँ अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य का प्रतिमूर्त होती है। इस पद में स्नेह की साक्षात प्रतिमा यशोदा जी के दुखी हृदय की पुकार व्यक्त की गई है। उनका पुत्र श्री कृष्ण देवकी के पास मथुरा चला गया है। यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी को संदेश भेजा कि संदेशों देवकी सो कहियो। हे उद्धव जी, यशोदा जी उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, तुम मेरा यह संदेश देवकी जी से कहना, उनसे कहना कि हों तो धाई तेहरे सुत की। कहती हैं, यद्यपि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। धाय का मतलब होता है पालन पोषण करने वाली। मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, अतः मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। यद्यपि आप श्री कृष्ण की सारी आत्माओं को जानती हैं, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तव मैं कहिया। कहते हैं यद्यपि तुम, टेव मान होता है आदत। यद्यपि तुम उनकी सारी आत्माओं को जानती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि प्रात होत मेले लाल लड़ेते। लड़ेते माने होता है लाड़ला। प्रातः काल होते ही, सवेरा होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। माखन रोटी खाने की उसको आदत है। भावे मन होता खाना। फिर आगे कहती हैं, तेल उबड़नो अरु तातो दल, ताहि देख भज जाती। कहते हैं कि यद्यपि सुबह प्रातः होते ही मेरा लाडला मोहन श्री कृष्ण माखन रोटी खाता है, उसे अच्छी लगती है, और तेल उबटन और गर्म जल को देखकर श्री कृष्ण भाग जाते थे, क्योंकि बालक हैं श्री कृष्ण, और वो उस समय की बात बता रहे हैं जब वो उनके पास थे। कहते हैं, यद्यपि तेल उपटन और गर्म जल, जब मैं उनके नहाने का प्रबंध करती थी तो वह गर्म जल, तेल और उपटन को देखकर ही श्री कृष्ण भाग जाते थे। फिर जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, तब मैं उन्हें मनाती, और वह जो कुछ मांगते मैं वही उनको देती थी। इस प्रकार वह धीरे धीरे स्नान करते थे। यशोदा माता की मना स्थिति का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि
सूर पथिक सुन मोह रैन दिन बढ़त बढ़ियो रहत और सोच। कह रहे मेरे हृदय में हमेशा रात दिन यही चिंता लगी रहती है कि मेरा लाल जो श्री कृष्ण है, मेरा लाडला पुत्र, निश्चित रूप से वहाँ पर कुछ ना कुछ संकोच करता होगा। मेरा अलग लड़े तो मोहन, मेरा वह लाडला श्री कृष्ण निश्चित रूप से वहाँ पर कुछ ना कुछ संकोच करता होगा। इसमें बच्चों काव्य सुंदर हम जो लिखेंगे उसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के प्रति माता यशोदा का वात्सल्य वर्णन है। उनकी जो स्वाभाविक चिंता है उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से की है। यद्यपि यशोदा के मुँह से श्री कृष्ण की बाल प्रकृति की सजीव भावात्मकता की अनुभूति स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देती है। सूरदास जी ने इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। वात्सल्य रस का इसमें समावेश है। अनुप्रास यामक अलंकारों का यहाँ पर समावेश किया गया है। बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने सूरदास के जितने 11 पद थे सारे पदों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। सूरदास जी की जीवनी को भी आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, पढ़ना है। बच्चों आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।